यहाँ सरकार बनती थी। आज इनका इंटरफेयर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन भारत में जो हमास का समर्थन कर रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भारत में हमास का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, मीडिया हमास को आतंकवादी दिखा रही है, और बहुत से लोग हैं, थोड़ी मात्रा में नहीं है, जो हमास के साथ खड़े, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मेरी माँ का नाम है भारत। मैं भारत माता बोलती हूँ। मेरे भारत का अपमान जो भी करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरा धर्म संविधान है, मेरे संविधान की विरोधिता जो भी करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं पढ़ती हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, लाली बॉर्डर से बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन जिहादियों के समर्थन में मैं कभी नहीं आ सकती। मुसलमान बलात्कारियों के समर्थन में मैं कभी नहीं आ सकती हूँ। मर्डरर के समर्थन में मैं कभी नहीं आ सकती हूँ। जो मुसलमान लव जिहाद करते हैं उनके समर्थन में मैं कभी नहीं आ सकती हूँ। जो औरंगजेब मंदिर तोड़ता है मैं उसके समर्थन में कभी नहीं आ सकती हूँ। एक सफेद बिल्डिंग है आगरा में जिसको शाहजहां ने प्रेम की निशानी बनाई थी। इतिहास के पन्नों को खोलिए, पता चलेगा कि ये जो जज्बे वाले कौम के जो शाहजहां बादशाह है ना, उन्होंने मुमताज की छोटी बहन, बड़ी बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन सबसे शादी कर डाली थी। तो ऐसा प्यार का चाहिए निशानी आपको, या भारतवासियों को चाहिए ऐसे प्यार की निशानी? मैं ये चाहूंगी कि मेरे पति की शादी, मेरे शौहर की शादी मेरी बड़ी बहन से भी हो जाए, मेरी छोटी बहन से भी हो जाए। आंखें खोलनी पड़ेंगी मुसलमानों को। पहला व्यक्ति आया है हमारे भारत में मुखिया बन करके, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने मुसलमानों को एहसास दिलाया कि किसी के तुम मत बनो, किसी के पाल मत बनो, अपनी जिंदगी में खड़े हो जाओ, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, अपना फैसला खुद करो। आप प्रधानमंत्री के बयान के साथ हैं, लेकिन एक बात और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से फिलिस्तीन के साथ सॉलिडरिटी दिखाई है, वो भी तो इस देश की पार्टी है। आप कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किसान महिलाओं के साथ बैठ करके प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं और दही में मसाला बना करके हम लोग खाते हैं, प्याज अदरक लहसुन मिर्ची नहीं खाते हैं। और उसके 5 दिन के बाद हमने देखा कि राहुल गांधी लालू प्रसाद के साथ मटन बना रहे हैं और प्रियंका वाड्रा जो है वो खा रही हैं। ये ब्राह्मण है, ठीक है। न्यूज क्लिक, ठीक है। जिस चाइना का बोतल भी हम लोग लेना नहीं चाहते हैं प्लास्टिक का, आज राष्ट्रवाद बन करके जो पत्रकार घूमते थे, आज उनका जो सच है वो सब सामने आ गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। सब सच सामने आ गया। कांग्रेस का जमाना था तब अजमल कसब आता था, कांग्रेस का जमाना था तब पार्लियामेंट में अटैक होता था टेररिस्ट, कांग्रेस का जमाना था तब याकूब मेमन यहाँ पर पलता पुसाता था और उसकी जनाजे की नमाज होती थी, कांग्रेस का जमाना था तब बलात्कारियों के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका सुबह के 4 बजे तक खुला रहता था। तो वैसा जमाना चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। तो राहुल गांधी जी तो जाहिर सी बात है कि सपोर्ट तो करेंगे, समर्थन तो करेंगे। अब आपने कहा फलस्तीन का और हमास का समर्थन कर रहे हैं 28 माथा के रावण वाले विपक्षी। आप को लेकर आपने देखा कितनी कंट्रोवर्सी हो गई। मुझे क्या मतलब है? मुझे मुसलमान बंगाल में प्रोस्टिट्यूट बोलता है तो मैंने तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी। मेरा क्या व्यक्तिगत कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? और राहुल गांधी जी का बहुत रिस्पेक्ट है। ये ना भूले राहुल गांधी जी कि प्रियंका वाड्रा के हस्बैंड के पास जो सिक्योरिटी है ना, वो हमारे ही टैक्स के पैसे से है। वो है क्या? उसने देश के लिए क्या किया है? क्या किया है उसने देश के लिए? और आपने कहा कि विपक्षी क्यों साथ में खड़ा है फलस्तीन और हमास के। 1955 में जब सऊदी अरबिया का बादशाह आया था ना, तो मंदिरें ढक दी गई थी और ला इलाहा का बैनर लगाया गया था। अब समझ में आ गया कि विपक्षी क्यों है फलस्तीन और हमास के पक्ष में। देखिए, हर का एक वक्त आता है और अब वक्त आया है कि जिहादियों का सर्वनाश होना चाहिए। मैं एक बात आपको कह देती हूँ, जब बांसुरी वाले आपके कृष्ण भगवान ने महाभारत कर लिया, जब वनवास वाले राम भगवान ने रावण को खत्म कर दिया रुद्राक्ष के साथ, अब आप लोगों को भी अपने भगवान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस हिंदू राष्ट्र के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस सनातन धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा। भाई, मुगल का जमाना रहा, ठीक है, फिर गांधी परिवार रहा। पहली बार तो कोई आकर के कह रहा है जय सिया राम। पहली बार 9 साल में तो पता चल रहा है कि जनगण मन का महत्व क्या है। देखिए, ठरके आजम बाबर आजम आया तो कैसा पूरा ग्राउंड का
विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम में कैसे हमारा राष्ट्र संगीत सुनाया गया और गाया गया। कितना गर्व चौड़ा हुआ, सीना गर्व से चौड़ा हुआ हमारा। समझ में आ रही है बात? पहली बार कोई कह रहा है कि जियो। मैं एक पर्सनल सवाल आपसे लेना चाहूंगा।